Good morning students. Today I am starting exercise 1E chapter rational number. I tell about something. Exercise 1E. Represent the following number on the number line. Represent each of the following number on the number. Both questions are same. We have to represent these rational number on the number line. Some question are both 1 and 2 I am telling. First question is 3 upon 5. You have to represent on the number line. 3 upon 5 इज विच टाइप फ्रैक्शन, किस टाइप का फ्रैक्शन है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर. दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. ये डिसाइड करना है कि क्या ये 1 से छोटा है कि नहीं है. ये 1 से छोटा है क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो सब 1 से छोटे होते हैं. जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो 1 से छोटा होता है. इट मीन्स ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है. तो ये 3 upon 5 0 और 1 के बीच में आएगा. वी ड्रॉ ए नंबर लाइन. दिस इज आवर नंबर लाइन. दिस इज 0, दिस इज +1, दिस इज +2, दिस इज -1. एंड वी नो डैट 3 upon 5 जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगा. एंड डिनोमिनेटर इज 5. तो मैंने वो 0 से 1 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स किए. कितने? 5 इक्वल पार्ट्स. 1 2 3 4 5. ये थोड़ा बड़ा लग रहा है पर इक्वल मतलब लगभग 5 इक्वल पार्ट किए. तो यहाँ से यहाँ तक 1/5, यहाँ से यहाँ तक 2/5 और यहाँ से यहाँ तक 3/5. तो दिस इज योर 3/5. इन दिस वे यू हैव टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर. सेकेंड इज 7/4. फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेंज इन मिक्स फ्रैक्शन. तो 1 whole 3/4. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 whole 3/4? 1 से बड़ा और 2 से छोटा. 1 whole 3/4 का मतलब क्या है? 1 + 3/4. तो इससे क्या साबित होता है, इससे क्या प्रूफ होता है कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा. तो 7/4 आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर 0 1 2. ये यहाँ तक 1 हो गया. अब है 1 whole 3/4. 1 whole 3/4. तो अब हम इसके जो 4 इक्वल पार्ट करेंगे 1 से 2 के बीच में. 1 2 3 4. तो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1/4, यहाँ से यहाँ तक 2/4 और यहाँ से यहाँ तक 3/4. तो ये हो गया आपका 1 whole 3/4. 1 whole 3/4. कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक. 1 whole 3/4. 1 whole 3/4 कहाँ तक? ये यहाँ तक. That distance from 0 to this point is 1 whole 3/4. थर्ड क्वेश्चन इज 4 whole 1/2. तो 4 whole 1/2 का मतलब 4 से बड़ा और 5 से छोटा. तो आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर 0 1 2 3 4. दिस डिस्टेंस जो 0 से 1 के बीच में डिस्टेंस है इट इज डिपेंड अपॉन यू. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना. जैसे मैंने यहाँ 0 से 1 के बीच में इतना डिस्टेंस दिया तो 0 से यहाँ पर मैंने थोड़ा कम दिया है. पर जो डिस्टेंस यहाँ देंगे वही यहाँ देंगे, वही यहाँ देंगे, वही यहाँ देंगे. जैसे 0 से 1 के बीच में इतना डिस्टेंस है तो 1 से 2 के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस है. 0 से -1 के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस है. तो बिकॉज 4 whole 1/2. ये 1 2 3 4 और फिर इसके 2 पार्ट की इक्वल. तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक हो गया 4 whole 1/2. I think you are understanding these points. नेक्स्ट है -9/4. तो ये निगेटिव है तो ये 0 के इधर आएगा. तो इसको सिंप्लीफाई किया तो -2 whole 1/4. तो ये है आपका 0 -1 -2 और इसके हमने ये -2 हो गया. इसके 4 इक्वल पार्ट किए 1 2 3 4. 4 पार्ट हो गए. तो -2 whole 1/4 कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक. -2 whole 1/4. दैट इज योर -2 whole 1/4.
0 से लेके -1, 0 से लेके -2 यहाँ तक, और 1 इसके 4 इक्वल पार्ट के हैं, तो यहाँ तक -2 होल 1/4, एंड लास्ट इज -2 होल 1/3। दिस 0 -1 -2, अब यहाँ से यहाँ तक के 3 इक्वल पार्ट किए, तो -2 होल 1/3 कहाँ तक होगा, ये यहाँ तक, -2 होल 1/3, दिस इज आवर -2 होल 1/3। I think that 3/5, 7/4, 4 whole 1/2, -9/4 or -2 whole 1/3. You understand these, how to represent these rational number on the number line. If you feel any problem, then you can say me. Now come to the third question. Find a rational number between 1/2 and 1/3. इसके और इसके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है, a मतलब 1 निकालना है। तो इट इज़ वेरी इजी, इन दोनों को ऐड कर इसको 2 से डिवाइड करो। तो 1/2 और 1/3 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है 1, तो इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैंने कहा कि 10 का आधा करो, किसका आधा करो, 10 का आधा करो, तो 10 को अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आधा हो गया 5। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों को ऐड करके इसका आधा कर दो। तो इन दोनों को ऐड किया ये, और इसका आधा करने के लिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सम स्टूडेंट राइट लाइक दिस 1/2 + 1/3/2। दिस इज आल्सो राइट, आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग, बट यू राइट लाइक दिस। इन दोनों को ऐड किया और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आधा हो जाएगा। अब इसको ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 एलसीएम, तो 3 + 2 या 1/2 लिखा ही है, इंटू 5/6, 5 1 जा 5, 12, तो आ गया 5/12। इट मीन्स इसके बीच में एक रेशनल नंबर आ गया 5/12। फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 1/7। इसके बीच में आपको 2 रेशनल नंबर निकालने, जो काम इसमें किया वही काम इसमें करेंगे। 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए एक ही काम करना है, दोनों को ऐड करके हाफ कर देना है। दोनों को ऐड करिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 आ जाएगा। फिर जब जैसे 1 आ गया, मान लीजिए जैसे हमने फर्स्ट वाले में इसके बीच में एक निकाला, क्या आया, 5/12 आया। अब हमें एक और निकालना है, तो चाहे इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, चाहे इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इट इज डिपेंड अपॉन यू, क्योंकि इनके बीच में एक तो आ ही गया, अब और निकालने 2 हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो इसको ऐड करना और आधा कर देना, तो आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन अपनी तरफ से लिया है, आई टेक 1 क्वेश्चन 1/4 एंड 3/7, और मैंने कहा इसके बीच में 3 रेशनल नंबर निकालिए। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट निकालने के लिए इन दोनों को ऐड किया और आधा कर दिया, 1/2 इंटू 1/4 + 3/7, इनको ऐड किया तो आया 19/28, और 1/2 से इंटू किया तो 19/56 आ गया। ये पहला रेशनल नंबर इनके बीच में आया 19/56, और मुझे निकालने 3, एक निकल गया। अब इसको जोड़ा और आधा कर दिया, 1/4 + 19/56, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया तो आया 33/112। तो ये आ गया इसके बीच में 33 होल 1/112। अब मुझे एक और निकालना है, तो इसको ऐड करके आधा कर दिया, ये देखिए 1/2 इंटू 19/56 + 3/7, इन दोनों को ऐड किया और आधा कर दिया, तो सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद क्या आया, 43/112। इसके बीच में आ गया 43 होल 112। तो 1/4 और 3/7 के बीच में आई फाउंड 3 रेशनल नंबर, दिस। पहले इसको फाइंड किया, जब ये आ गया तो इसको ऐड करके इसका आधा कर दिया, तो ये आ गया। फिर जब ये भी आ गया तो इसको ऐड करके इसका आधा कर दिया, तो ये आ गया। तो वी फाइंड 3 rational number between 1/4 and 3/7 with this method. Question number 5. Find 6. Find 4 rational number between, या find 3 rational number between 1/4 and 3/4. इसके बीच में 3 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं। तो इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं, और जो दूसरा मेथड है उससे भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, जैसे ये लिखा है 1/4 3/4, तो इसके डिनोमिनेटर सेम है, ये 1/4 है और 3/4 है। मैंने कहा इसके बीच में क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर इसके बीच में आएगा 2/4, पर निकालने 3 है, तो इसके बीच में तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो मैंने इसको बड़ा कर दिया, 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, 2 से नीचे किया, तो क्या हो गया 2/8। क्या 2/8 का मतलब 1/4 है कि नहीं, 2 1 2, 2 4 8, 1/4 है। और इसको भी 2 से कर दिया तो ये आ गया 6/8। इसका मतलब 3/4 है और इसका मतलब 1/4 है। खाली हमने शेप चेंज की है अपने फ़ायदे के लिए, अपने काम के लिए, क्योंकि 1 और 3 के बीच में 2 आ रहा था। अब 2 और 6 के बीच में 3 आ जाएंगे, 3/8, 4/8 और 5/8। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो 3/8 और 2/8 और 6/8 के बीच में 3 रेशनल नंबर इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, इनको बड़ा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -4। -3 और -4 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो -3 को मैं ये लिख सकता हूँ -15/5 और -4 को लिख सकता हूँ -20/5। डिनोमिनेटर दोनों के सेम होने चाहिए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। इसका मतलब -3 है, इसका मतलब -3 है, 5 3 या 15, और इसका मतलब -4 है, 5 4 से 20। अब -15 और -20 के बीच में क्या क्या आएगा, -16, -17, -18, -19 और 20 तो लिखा है, तो ये सेट नहीं बैठ रहा है। निकालने कितने हैं, 5 और 4 ही आ रहे हैं, तो इसको और बड़ा कर देंगे। क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया तो ये आया -30/10, 2 से इसको किया तो ये आया -40/10। अब इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इसका मीनिंग -3 ही होना चाहिए। तो देखो इसका मीनिंग -3 है, हाँ है। इसका मीनिंग -4 है, हाँ है। रिड्यूस होने के बाद -4 ही तो आएगा, और रिड्यूस होने के बाद -3 आएगा। पर अब ये बड़ा हो गया, अब इसके बीच में हमें कितने निकालने हैं, 5। तो ये हो जाएगा -31/10, -32/10, -33/10, -34/10, -35/10. It is the way to find 5 rational number between -3 and -4. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड 20 रेशनल नंबर बिटवीन -7/12, या फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -4 एंड -5। तो -4 और -5 के बीच में 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो पहले इसको लिखा ये -40/10, -50/10। तो इसके बीच में 10 नहीं आ पाएंगे, तो इसको और बड़ा किया तो -80/20 और -100/20। डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, और रिड्यूस होने के बाद इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। 20 से 80 कटा -4, 20 से 100 कटा -5। अब इसके बीच में हम 10 रेशनल नंबर आसानी से लिख सकते हैं, -81/20, -82/20, -83/20, -84/20, -85/20. Similarly, you can find 10 rational number between these two. The meaning of this -4 and the meaning of this -5. And last question, -7/12 and 7/9. You have to find 20 rational number between both. यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 12 है और 9 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेम द डिनोमिनेटर, 12 और 9 का एलसीएम, 12 और 9 का एलसीएम 136 दिस। तो 12 3 जा 36, 3 7 जा 21 एंड 9 4 जा 36, 4 7 जा 28। तो ये हो गया -21/36 और ये हो गया 28/36। अगर हम इसको कट करते हैं, किससे कटेगा ये, 3 7 जा 21 और 3 12 जा। तो देखो इसका मीनिंग -7/12 है, हाँ है। इसका मीनिंग 7/9 है, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, ये कटेगा 4 से, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36। तो द मीनिंग ऑफ दिस 7/9, द मीनिंग ऑफ दिस -7/12। एंड नाउ यू सी हियर -21 एंड हियर 28 और डिनोमिनेटर सेम है। तो अब -21 से लेकर 28 के बीच में देयर आर सो मैनी रेशनल नंबर, बहुत सारे रेशनल नंबर हैं। जैसे -22 ये हो जाएगा ये -20/36, -19/36, -18/36, -17/36, -16/36, दिस।
ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आपको 20 लिखने हैं तो पूरा लिख के तो इसके बीच में 20 रेशनल नंबर आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या किया, पहले डिनोमिनेटर को सेम किया, पहले एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को सेम किया, तो ये चेंज हो गया, ये हो गया -21/36, और ये चेंज होकर क्या हो गया 28/36। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, एंड नाउ वी राइट 20 मोर देन 20 भी हम लिख सकते हैं, पर लिखने 20 हैं तो आप 20 लिख सकते हैं। तो देर आर सो मैनी टाइप ऑफ मेथड टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन गिवन two rational numbers. I think that you understand this exercise 1E. Now come to the exercise 1D. You can do easily. Some question I have solved. These are very easy question. You can solve easily. 7 question I am solving. The speed of a car is 60 whole 1/2 km/h. Find the distance covered in इतने hours. आपको स्पीड दी है और टाइम दिया है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू दिस एंड टाइम इज इक्वल टू दिस। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आएगा 121/2 आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 21/5। अब डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इतनी है यानी कि 121/2 इंटू 21/5। नो कट पिट, तो 2541/10। आफ्टर डिवाइडिंग आंसर कम 254 होल 1/10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 9। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म हुज लेंथ इज इतने मीटर एंड ब्रेड्थ इज इतने मीटर। वेरी सिंपल, लेंथ इज इक्वल टू दिस, चेंज किया ये आया, ब्रेड्थ इज इक्वल टू दिस, सिंप्लीफाई किया है, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, एल को बी से इंटू किया। आफ्टर सॉल्विंग योर आंसर कम इतने मीटर स्क्वायर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। ए ट्रेन कवर्ड इतने किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ इतने km/h। फाइंड द टाइम टेकन। टाइम निकालना है, ये डिस्टेंस दिया है और ये स्पीड है। तो आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, सिंप्लीफाई किया ये आया, और स्पीड आपकी ये है तो ये आया। अब आपको टाइम निकालना है, टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो दिस अपॉन दिस या दिस डिवाइड बाई दिस। तो 4500/5 डिवाइड बाई 501/4। तो डिवाइड का साइन इंटू में चेंज हुआ, 4/501, 501 जा 501, 501 से 9 बार कटा तो आया 36/5, और आ गया 7 होल 1/5 आवर। इतना टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर ऑफ लेंथ 42 होल 1/2 मीटर इज कट इंटू 34 पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। एक तार इतना लंबा है, उसको 34 पीस में डिवाइड किया गया इक्वल, तो ये डिवाइड बाई ये। लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू इतने डिवाइड बाई 34। सिंप्लीफाई किया 85/2 डिवाइड बाई 34। अब सॉल्व करेंगे 85/2 इंटू 1/34, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा। 17 2 जा 34, 17 5 जा 85, 5/8 5/4, और इसको डिवाइड किया तो आया 1 होल 1/4 मीटर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। इफ 2/3 ऑफ ए रेशनल नंबर एक्सीड इट्स 3/5 बाई 1 होल 3/4, फाइंड द रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर है, उसका जो 2/3 है, 2/3, वो ज़्यादा है उसके 3/5 से कितना, इतना। तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया, लाइक दिस, लेट द रेशनल नंबर बी एक्स। तो इसका 2/3 क्या होगा 2/3x, इसका 3/5 क्या होगा 3/5x, इसका 2/3 ये, इसका 3/5 ये। अब ये चीज़ जो है ये इससे इतना ज़्यादा है 7/4, ये बड़ा है और ये छोटा है। ये इससे कितना बड़ा है 7/4। इधर हमने 7/4 ऐड कर दिया, फिर इसको इधर ले आए, और इसका मतलब क्या है 2x/3 इज इक्वल टू 3x/5 प्लस 7/4। अब 3x/5 को इधर ले आए तो 2x/3 माइनस 3x/5 इज इक्वल टू 7/4। वी टेक एलसीएम 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10x, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9x इज इक्वल टू 7/4। 10x में से 9x किया कितना बचा, x/15 इज इक्वल टू 7/4। 15 को उधर भेजा तो x इज इक्वल टू 7/4 इंटू 15 आ गया 105/4 इज इक्वल टू इतने, आपका आ गया 105/4। तो वो रेशनल नंबर क्या होगा
105/4। फिर समझ लीजिए, एक रेशनल नंबर है, उसका 2/3 ये है, उसका 3/5 ये है। तो जो इसका 2/3 है ये, इससे कितना ज़्यादा है, 7/4। ये पीस बड़ा है, ये पीस छोटा है, तो 2/3x बड़ा है और ये छोटा है। तो ये कितना बड़ा है इससे, 7/4। तो इसमें 7/4 ऐड कर दिया तो दोनों बराबर हो गया। आफ्टर दैट आई सॉल्व इट एंड योर आंसर का 105/4। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है फ्रॉम ए 62 होल 1/2 मीटर लॉन्ग रोप ए पीस ऑफ लेंथ 15 होल 1/5 मीटर इज कट ऑफ। इतना लंबा एक रस्सी है, उसमें से पहले एक पीस इतना मीटर काटा गया और जो बचा द रेस्ट ऑफ द रोप इज डिवाइडेड इनटू 11 इक्वल पार्ट्स पीसेस। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल लेंथ ऑफ रोप क्या है, 62 होल 1/2 मीटर। दिस इज लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस 15 होल 1/5 मीटर इज इक्वल टू दिस। इसमें से इसको कट माइनस कर दिया, मतलब इतनी लंबी रस्सी में से इसको पहला पीस काट दिया, तो कितना बचा, ये 473/10 मीटर इतना बचा। रेस्ट रोप हमारे पास इतना बचा। अब इस रेस्ट रोप को 11 पीस में डिवाइड कर दिया, तो लेंथ ऑफ ईच इक्वल पीस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई 11। अब इसको सॉल्व किया, 473/10 इंटू 1/11। ये 11 लिखा है ना, तो 11/1 है इसका मतलब, और डिवाइड का साइन इंटू में चेंज, इसका रिवर्स 1/11। आफ्टर कट पिट 43/10 एंड डिवाइड 4 होल 3/10 मीटर। तो जो 11 इक्वल पीस काटे हैं उसमें से एक पीस की लेंथ कितनी है, 4 होल 3/10 मीटर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस सम टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज 1D यू कैन डू इजीली। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन देन यू कॉन्टेक्ट मी। नाउ आई एम टेलिंग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। एक्सरसाइज 1A में है, फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर। जैसे ये है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, अगर दो रैशनल नंबर हैं A/B और C/D, तो कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि A/B प्लस C/D इज इक्वल टू C/D प्लस A/B। इसको प्लस करो, वो बराबर होगा इसको प्लस करने पर, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। देयर आर टू रैशनल नंबर गिवन इन वन क्वेश्चन, 4/-7 एंड -2/21। पहले इसको हमने सही करके लिखा, मैंने इसको ऊपर लिखा -4/7 एंड -2/21। आफ्टर दैट we write, we know that commutative law of addition is A/B plus C/D is equal to C/D plus A/B। अब A/B की जगह ये प्लस ब्रैकेट में ये इज इक्वल टू ये प्लस ब्रैकेट में ये। अब ब्रैकेट फिनिश किया तो -4/7 -2/21 इज इक्वल टू -2/21 -4/7। एलसीएम लिया 21, यहाँ भी 21, सॉल्विंग किया तो ये आया -14/21 और इधर भी आया -14/21। तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया। दिस रूल, दिस कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई बिकॉज बोथ साइड्स आर इक्वल। सो यू कैन डू ऑल क्वेश्चन लाइक दिस वे विच आई हैव सॉल्व। फिर दूसरा है वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, आई एम टेलिंग लॉ एसोसिएटिव लॉ। This is your associative property. Addition is associative. That if A/B, C/D and E/F are three rational number, then A/B plus ब्रैकेट में दोनों rational number is equal to ब्रैकेट में पहला और दूसरा प्लस तीसरा इधर। ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीन रैशनल नंबर हैं, पहले को अलग किया, बाकी दोनों को प्लस करके इज इक्वल टू पहले और दूसरे को ब्रैकेट में करके इस तरह। ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसी को वेरीफाई करना है। दिस इज आवर क्वेश्चन। ये एंड ये A/B है, ये C/D है और ये E/F है। पहले इसको सही लिख लिया, -3/7 2/21 एंड -5/14। वी नो दैट एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इज दिस। ये आपका करना कैसे, हाउ टू यू डू इन योर कॉपी, हाउ टू यू डू इन एग्जाम। ये A/B प्लस C/D ये पूरा प्रॉपर्टी लिखी एसोसिएटिव, और उसके बाद आपने सबकी जगह ये किया और सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आपका ये आ गया -3/7। ये सॉल्व करने के बाद
सॉल्व करते 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 -29/42 -29/42 ये आपका हो गया वेरीफाई। क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो इन दिस वे वी वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक ये है यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सम्स। अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी कोई, अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन 2/3 प्लस ये, तो पहले इसको आप जनरल फॉर्म में लिखिए 2/3 प्लस माइनस 11/8 प्लस माइनस 17/3 प्लस 3/8। ये क्वेश्चन है, इसको आपने जनरल फॉर्म में लिख लिया कि प्लस माइनस मिलकर माइनस होता है तो यहाँ माइनस हो गया, प्लस माइनस मिलकर माइनस होता है तो ये हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ डिनोमिनेटर 3 है और यहाँ, तो इन दोनों को पास पास लिख लिया 2/3 माइनस 17/3 और इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो -11/8 प्लस 3/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है तो एलसीएम लेना नहीं है, तो 2 - 17/3 यहाँ हो गया -11 प्लस 3/8। तो 2 में 17 गया -15/3 और यहाँ हो गया -8/8। 3 से 15 कटेगा तो क्या आएगा -5 और 8 से 8 कटेगा तो -1 और -5 -1 क्या हो गया -6। इन दिस वे यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मतलब ये ध्यान रखना प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाता है, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाता है। ऐसे एक्सरसाइज 1B में आपका यहाँ कम्यूटेटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन का और यहाँ एसोसिएटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन का। वहाँ a + b = c + d था, यहाँ मतलब a/b + c/d = c/d + a/b था, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस फ़र्क ये है। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है दिस टाइप यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर देयर आर 3 रैशनल नंबर a/b c/d और e/f, तो a/b इंटू ब्रैकेट में c/d प्लस e/f इज इक्वल टू a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड नाउ वन क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग। ये आपका क्वेश्चन है 3/5 दिस इंटू ये। अब आप देखिए इसमें क्या चीज़ कॉमन है। एक चीज़ तो ये है आपका और एक चीज़ ये है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी कॉमन है, तो इसको आप कॉमन ले लेंगे। बचा क्या? -20/9 प्लस -1/3, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि निगेटिव है इसलिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे 3/5 -20/9 प्लस माइनस मिल के माइनस हो गया। एलसीएम कितना आया? 9। तो 3/5 तो बाहर लिखा ही है -20 - 3 3/5 इंटू -20 - 3 कितना हो गया? -23/9। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो आ गया -23/15। तो इन दिस वे आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस तरह से सारे क्वेश्चन आप इसके कर सकते हैं, इसके यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन किया था। तो इन दिस वे आई टेल यू, जो मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया। एक्सरसाइज 1A का, 1B का, 1C का, ये 1C है। 1C का जो मैंने था मैंने बता दिया है सब कुछ। 1D का बता दिया, 1E का बता दिया, जो मतलब इम्पोर्टेंट था सब कुछ मैंने आपको लगभग बता दिया है। देन यू सॉल्व दिस एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कीजिए बिकॉज इन फेयर कॉपी यू डू, बट रियलाइज योर मिस्टेक। कहाँ आपने जो मिस्टेक की है उसको आप रियलाइज कीजिए। इसके अलावा भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो पूरे रैशनल नंबर में, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। नाउ आफ्टर 1 day I take your test of rational number, so you prepare rational number. Thank you very much.